मलका पार्क में, जहां आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का आना हो रहा है। आइए बात करते हैं। कुलदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में गिनती होती है और अच्छे क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप चौधरी है, भारतीय जनता पार्टी है बुलंदशहर नगर अध्यक्ष के रूप में। आज जो मलका पार्क में प्रोग्राम किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है? ये आज हमारे बुलंदशहर प्रत्याशी हैं, तीसरी बार के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी का नामांकन है। संबोधित करने उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम हमारे बीच आ रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। और इस बार एक अलग ही अंदाज है चुनाव का। हर कार्यकर्ता एक अलग उमंग में, और जनता और हमारे जो मतदाता हैं सभी एक उमंग में चुनाव लड़ रहे हैं और बम्पर जीत और रिकॉर्ड मतों से इस बार प्रत्याशी हमारे पीछे आएंगे। हम सभी मतदाताओं को जा के अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अब के बाद हमारे आदरणीय कुलदीप जी, कालेयाम के भाई गौरव मित्तल जी, सभी पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ ये जानेंगे इनसे कि इनका क्या नाम है और किस पद पर है। नेमपाल सिंह नाम है मेरा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय कार्यकारिणी है उसका सदस्य हूँ और सियाना विधानसभा का सहयोगी हूँ। जैसा कि आज दिखाया जा रहा है, मलका पार्क में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी का आज नामांकन है। इस नामांकन की दृष्टि से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। सभा होगी, वो नामांकन की जीत तो हो ही जाएगी, जीत तो होगी ही। मैं एक हमारे बहुत बड़े सैनिक उपस्थित हैं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आदरणीय जेपीएस राठौर जी हमारे सहकारिता मंत्री हमारे साथ सदस्य है। आइए बात करेंगे जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार अग्रवाल। प्रदीप कुमार जी, आज जो यहाँ भाजपा की एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका और किस उद्देश्य को लेकर भाजपा के जो सांसद हैं भोला सिंह जी तीसरी बार प्रत्याशी? देखिए, यहाँ जो आज ये जनसभा होने जा रही है इसका उद्देश्य 400 पार के आंकड़े को सुनिश्चित करना है। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार ने किया है वह किसी से छिपा नहीं है। अपराधी मुक्त भारत, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश, और एक गरीब को, चाहे वो आयुष्मान सुविधा हो, चाहे घर की सुविधा हो, चाहे टॉयलेट की सुविधा हो, और इतनी सारी सुविधाएं लाभार्थी के रूप में। और जब कोरोना जैसी महामारी से भारतवर्ष जूझ रहा था और विश्व के अर्थव्यवस्था में अग्रणी श्रेणी रहने वाले देशों में भी महामारी का भयंकर प्रकोप था, जहां मोदी जी जैसे श्रेष्ठ नेतृत्व में भारत उस महामारी से अपने को बचाव कर पाया और अपनी स्वयं विकसित, स्वयं निर्मित वैक्सीन को भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बुलंदशहर जनपद के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से सभी ब्लॉकों के सम्मानित प्रमुख हम सब के बीच में उपस्थित है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। एक बार जोर से मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। क्या नाम है? वीरपाल सिंह, किस पद पर तैनात है यहाँ पे? बूथ अध्यक्ष। देखिए वीरपाल जी, भाजपा ने तीसरी बार सांसद भोला सिंह को टिकट दिया है। बुलंदशहर की जनता के बीच दिलों में एक छोटी सी टीस है, वो ये है कि बुलंदशहर से चोला स्टेशन तक अभी तक 10 सालों में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया रेलवे का। सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी ने चाहे पहले भी ये मुद्दा उठाया हुआ है, बहुत कई बार उठाया उन्होंने मुद्दा, लेकिन वो अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्योंकि अब तो ये जेवर में भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो वहाँ की व्यवस्था जो है वहाँ तक ही होगी, जेवर तक होगी। यहाँ से माता की भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी के समर्थन में और उनके नामांकन में आज यहाँ शामिल होने का मुझे भी सौभाग्य मिला और मेरे सहयोगी साथी संगठन में भी, सरकार में भी, और यहाँ के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर जी और संदीप सिंह जी अभी बोलकर उनको मुरादाबाद एक कार्यक्रम में शामिल होने जाना था, गए हैं। आप सबसे हाथ जोड़ करके मैं अपील करता हूँ, वैसे रिकॉर्ड तो आप बनाओगे ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ोगे, बनाओगे भी तोड़ोगे भी, क्योंकि आप रिकॉर्ड बना चुके हो। लेकिन इस बार ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि दिल्ली में बुलंदशहर की बुलंदियों की चर्चा होनी चाहिए।
ऐसे में भोला जी को बहुत बड़े अंतर से विजयी बनाने की आप सबसे अपील करता हूं। हमारे मंच पर हमारे प्रदेश संगठन में मंत्री और जिले के प्रभारी और हमारे प्रिय साथी श्री वसंत त्यागी जी, हमारे जिले के जो अध्यक्ष के रूप में इस लोकसभा चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे विकास चौहान जी, हमारे सभी सम्मानित विधायक जी, हमारे लोकसभा के जो सह संयोजक हिमांशु मित्तल जी, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जिलाध्यक्ष पंकज प्रधान जी, 22 दिन बाद अर्थात 26 अप्रैल को आपको मतदान करना। मौसम गर्म है लेकिन विपक्ष ठंडा है। क्यों ठंडा है? उन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं। अगर केंद्र में 60 साल तक कांग्रेस और कांग्रेस की अगुवाई में सरकार चली, जितना काम 60 साल में नहीं हुआ उससे ज्यादा काम 10 साल में हुआ है कि नहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में? बताओ, हुआ है कि नहीं हुआ है? अब अगर 60 साल में जो नहीं हुआ है तो जिसने 10 साल में 60 साल से ज्यादा काम किया उसकी सरकार बनाना है कि जिन्होंने 60 साल में देश को बर्बाद किया है उनको सरकार के इर्द-गिर्द आने देना? बताइए क्या करना है? इसीलिए फिर एक बार, अब की बार 4 जून को या लक्ष्य लेकर के, एक बड़ा लक्ष्य लेकर के भी हो जाती है, लेकिन पहले पूरे देश की नहीं दुनिया की भी नजर है। मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, विश्व के, भारत के तो है ही, विश्व के सबसे लोकप्रिय, इतना लोकप्रिय दुनिया में कोई नेता नहीं जितना हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी।